अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं सब? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, कल हमने साइटोप्लाज्म को पढ़ा था, तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बेटा है हमारे पास साइटोस्केलेटन। तो बेटा इसके लफ्ज़ से ही हमें पता चल जाएगा कि साइटोस्केलेटन होता क्या है। तो हम देखते हैं। साइटो का हमने कल भी मतलब देखा था। हमने कहा था साइटो का मतलब होता है सेल। आज हमने देखना है स्केलेटन। स्केलेटन कहते हैं बेटे ढांचे को, ठीक है ना। कोई भी ढांचा, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी शेल, कोई भी जो फ्रेम है उसको हम किसका नाम देते हैं? स्केलेटन का नाम देते हैं। हमारा जो ढांचा है, अब देखें बेटा ढांचे के अगर ढांचा ही ना हो, मिसाल के तौर पर हमारी जो हड्डियाँ हैं, एक हमारा ये जो ढांचा है, अगर हमारा ये ढांचा ही काम ना करे तो हम उठ बैठ सकते हैं भला? ना हम काम कर सकते हैं, ना चल फिर सकते हैं। तो ये बेटा इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है जो स्केलेटन है ढांचे का। तो हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको स्केलेटन है क्या। तो हम कहते हैं स्केलेटन इज द साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब बेटा ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक को हम नाम देते हैं माइक्रोफिलामेंट्स का, दूसरे को हम नाम देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो बेटा ये हमने देखना है इनका डिफरेंस कि माइक्रोफिलामेंट्स किसे कहते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स किसे कहते हैं। बेटा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो हम बेटा देखते हैं माइक्रो और ट्यूब्यूल्स, ये अलग अलग लफ्ज़ है बेटा। ट्यूब्यूल से याद रखना है कि ये जो प्रोटीन से मिलकर बनता है उस प्रोटीन को हम ट्यूब्यूलिन का नाम देते हैं। तो पहला ही पॉइंट यही है, इस ट्यूब्यूल से याद रखना है ट्यूब्यूलिन, कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, हम देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं दे आर यूज्ड बाय द सेल्स टू होल्ड देयर शेप। ये सेल की शेप को बरकरार रखवाने में क्या करता है? मदद देता है, ठीक है ना। उसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूल्स आर आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। अच्छा बेटा ये दोनों जो है ये मूवमेंट में मदद देते हैं। जिस तरह से हम अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसके बाद ये जो फ्लैजेला है ये उनको मूवमेंट करने में मदद देता है सारा कुछ। ये जो हम इसको सिंगुलर फ्लैजेलम का नाम देते हैं। इसके अंदर सेल वॉल भी होती है, क्योंकि ये प्लांट्स जो है वो इनके अंदर सेल वॉल भी मौजूद होती है। और इनकी सेल वॉल हमने पढ़ी थी, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है, राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, प्लाज्मिड भी मौजूद होते हैं, डीएनए भी मौजूद होता है। तो बेटा ये हम वैसे हमने पढ़ना है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, तो हमने इनके डायग्राम्स वगैरह को भी देखना है। ये तो हो गया बेटा फ्लैजेला, इस स्ट्रक्चर को हम फ्लैजेला का नाम देते हैं। इसके बाद सीलिया जो है, आप लोगों ने एक नाम पढ़ा होगा पैरामीशियम, पैरामीशियम पढ़ा होगा। पैरामीशियम के ऊपर ना छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम किसका नाम देते हैं? सीलिया का नाम देते हैं। तो मीन्स ये सीलिया मेजर कंपोनेंट है, मैक्रोट्यूब्यूल जो है ये बनवाने में सीलिया और फ्लैजेला बनवाते हैं। इसके बाद है बेटा हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स के। माइक्रोफिलामेंट्स किसे कहते हैं? तो बेटा ये उधर हमने कहा ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ये बेटा एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। एक्टिन जो है वो मेजर कंपोनेंट है जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स का। और इसके अलावा हमारे मसल्स के अंदर मौजूद होती है, जिसको हम और तरह की प्रोटीन होती है, मायोसिन का भी नाम देते हैं, वो भी इससे मिलकर बनती है। दे हेल्प्स टू सेल टू चेंज देयर शेप। अच्छा बेटा ये ना सेल की, उधर हमने कहा ये सेल की शेप को बरकरार रखवाते हैं, मीन्स उसको चेंज नहीं होने देते। और ये वाले जो हैं ये सेल की शेप को चेंज करवाने में मदद देते हैं। कब मदद देते हैं बेटा? जब सेल डिवीजन हो रही होती है, जब सेल 1 से 2 में डिवाइड हो रहा होता है, तब ये माइक्रोफिलामेंट्स ही जो है वो सेल की शेप को चेंज करवाने में मदद देते हैं। और जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं बेटा वो थिनर होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। तो अगर हम इसमें अगर आप एक और पॉइंट भी माइक्रोट्यूब्यूल में ऐड करना चाहें तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं दे आर थिक, ये मोटे होते हैं। यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं माइक्रोफिलामेंट्स आर थिनर, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये क्या होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा कि चौथा पॉइंट्स भी आप इसका बना सकते हैं कि ये बेटा हमारे पास क्या होते हैं? ये थिक होते हैं, ये मोटे होते हैं, ठीक है बेटा। आज का हमारा यही लेक्चर था। तो कल हम इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ जो है वो मिलेंगे इंशाल्लाह। तो कल वाला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा न्यूक्लियस पे इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।